शुमारे में आपका इस्तकबाल है। ये ख़बर साउथ कश्मीर के कोकरनाग इलाके से आ रही है, जहां ब्रिंगी दरिया, इस दरिया का नाम आपने सुना होगा, जो 3 नदियों का मिलाप है। वो नदियाँ 3 अलग अलग इलाकों से आती हैं और वो 3 इलाके हैं अलन गडोल, नौबुग, डेक्सुम। इन इलाकों से नदियाँ आती है और ब्रिंगी दरिया बनता है, जो आगे जाकर झेलम का हिस्सा बनता है। तो ये खबर कल शाम को आई कि अचानक उस इलाके में एक सिंक होल डेवलप होता है। अब लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि अगर ये पानी वहाँ जा रहा है तो फिर ये आगे जा कहाँ रहा है। लोगों का हुजूम वहाँ जमा हुआ जो ही ये खबर उस इलाके में फैल गई। साउथ कश्मीर से हमारे रिपोर्टर साकिब मीर ने हम तक कुछ विजुअल्स पहुँचाए हैं उस जगह के। तो इसी के पेश नज़र एक ऑर्डर सामने आया सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कोकरनाग की तरफ से। उस ऑर्डर को हम आप तक पहुँचाएंगे। दफ़ा 144 को नाफिज किया गया है काकवसर वंदवल गाँव में, जहाँ पर ये सिंक होल दरअसल डेवलप हुआ है और ये कहा गया है कि 25 मीटर के दायरे में आम लोगों में से जमा न हो और वहाँ उस सिंक होल को फिल करने का काम अभी जारी है। तो ये सिचुएशन दरअसल है क्या, किस तरह से सिंक होल फॉर्म होता है और क्या ये पहला सिंक होल है, इस ताल्लुक से हमने एक एक्सपर्ट से बात की है, इरफान साहब से। आइए आपको उनसे जो हमने गुफ्तगू की है वो आपको सुनाते हैं। एक्चुअली अगर आप साउथ कश्मीर देखेंगे, वहाँ पे जो लिथोलॉजी है, जो जियोलॉजिकल कंपोजिशन है रॉक्स का, दे आर लाइमस्टोन रॉक्स, क्या कार्बोनेट रिच रॉक्स होती हैं वो, ठीक है ना। उनका जो कंपोजिशन होता है उसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट रिच रॉक्स हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज एक्चुअली CaCO3 और जब वो वाटर के कांटेक्ट में आता है तो हमेशा वो डिसॉल्व ही होती है। तो अगर आप देखोगे साउथ कश्मीर में, चाहे शिपियन होगा, कुलगाम बेल्ट होगा या अनंतनाग बेल्ट होगा, वहाँ पे बहुत सारे स्प्रिंग्स है। दैट इज व्हाई अनंतनाग इज कॉल्ड बाय इट्स नेम दिस अनंतनाग, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे स्प्रिंग्स हैं। एंड ये जो स्प्रिंग्स फॉर्म होते हैं ये इसी कार्बोनेट लिथोलॉजी या लाइमस्टोन लिथोलॉजी में फॉर्म होते हैं। तो अब क्या होता है, जो आप बोल रहे हैं ये स्पेसिफिक मसला कोकरनाग का, तो वहाँ पे बिकॉज जब पानी इन रॉक्स के कांटेक्ट में आता है ये एक वीक एसिड बनाता है, उसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड जब इन रॉक्स पे फॉल होता है, इट टेंड्स टू डिसॉल्व दीज रॉक्स। तो इट इज एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस, लॉन्ग टर्म जियोलॉजिकल हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे, सो दैट इज हाउ दीज स्प्रिंग्स हैव बीन देयर एज फार एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्प्रिंग्स इन साउथ कश्मीर इज कंसर्न। तो लेकिन हमारे डिपार्टमेंट ने, आई मीन से इन द डिपार्टमेंट ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स एज वेल एज आवर सिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स ना, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, उन्होंने रिसर्च किया है थोड़ा सा साउथ कश्मीर पे। तो उसमें उन्होंने देखा कि प्रेडोमिनेंटली ये जो सिंक होल्स बनते हैं, ये जो पर्टिकुलर केस है, आई बिलीव, मैंने अभी इसका वीडियो नहीं देखा है खुद, बट आई बिलीव इट इज अ सिंक होल विच इज अ कॉमन प्रोसेस एज फार एज लाइमस्टोन लिथोलॉजी इज कंसर्न। तो उसमें क्या होता है कि आपकी ये रॉक डिसॉल्व हो जाती है एंड देन सारा जो डिस्चार्ज होता है रिवर का, या जो रिवर का पानी है, एंड इफ इट इज ऑन इन अ बाउल शेप्ड काइंड ऑफ अ टोपोग्राफी जहां पे एक्यूमुलेट होने के चांसेस हैं, वो सबस्टेंशियल पोर्शन ऑफ दैट वाटर गोज थ्रू दीज सिंक होल्स। जी जी जी। तो इससे क्या, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, जो दरिया है बाकी दरिया, उससे कोई असर तो नहीं पड़ेगा इसका? नहीं, बिरंगी में ये जो रिपोर्टर्स ने अभी देखा है, ये कोई एक सिंक होल है जहां पे वाटर चला जा रहा है। इट इज नॉट द ओनली सिंक होल दैट पीपल हैव डिस्कवर्ड। रिसर्चर्स ने ऑलरेडी, जो मैंने बोला, देयर आर मनी सच सिंक होल्स इन मनी अदर रिवर्स एज वेल एज बिरंगी में प्रेडोमिनेंटली मैं बोलूंगा कि देखे हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो भी आपका फिर डाउन स्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में अगर कहीं पे सिंक होल होगा तो डाउन स्ट्रीम में आपका स्प्रिंग कहीं पे निकलेगा। दीज हेल्प इन रिचार्जिंग दो स्प्रिंग्स एज फार एज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज सिंक होल्स इज कंसर्न। तो इसमें वरी करने की कोई ऐसी बात नहीं है। और जो आपने बोला कि इससे पहले मुझे कि इसमें कुछ लोग फिलिंग भी कर रहे हैं, आई डोंट थिंक फिलिंग इज एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन, बिकॉज पानी इसमें जाएगा एंड देन अभी आपने एक सिंक होल देखा, हो सकता है 10 दिन के बाद या 6 महीने के बाद लोग कहीं और पे सिंक होल देखेंगे, या सिंक होल्स ऐसे होंगे जो सरफेस पे मैनिफेस्ट ही नहीं होंगे, इन द सेंस आपका डिस्चार्ज वाटर का इतना है दैट इट कवर्स दैट सिंक होल। लेकिन अभी बिकॉज हमारा लीन फेज चल रहा है एज फार एज डिस्चार्ज इन द रिवर्स इज कंसर्न, तो लोग शायद कंसर्न होंगे, उन्होंने देखा होगा कहीं पे बड़ा सा सिंक होल है एंड इसमें पानी जा रहा है। लेकिन आई डोंट थिंक जियोलॉजिकली वी कैन से कि हमें फिलिंग करनी होगी इस सिंक होल की सो दैट दिस प्रॉब्लम कुड बी अवॉइडेड। स्पेशली एज फार एज ब्रिंगी रिवर इज कंसर्न, उसमें भी सेडिमेंट्स खासे हैं, अच्छे खासे हैं सेडिमेंट्स एज वेल एज बोल्डर्स। तो वो उस सिंक होल को थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस आफ्टर सम टाइम फिल करेंगे ही करेंगे। आई डोंट थिंक पीपल नीड टू वरी अबाउट इट कि उनको सिंक होल को फिल करना पड़ेगा ऑन अ वार फुटिंग बेसिस, सो दैट they must be feeling like ये एक precarious situation है, which it is not,
बिकॉज ये एक जोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको एज सच लीव करना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके ओके फाइन। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये खुद ही हील हो सकता है, हाँ हाँ, ये खुद ही ठीक हमारी होगा ये। इंटरवेंशन की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन क्या एग्जैक्टली। आने वाले दिनों में जो इस तरह से सिंक होल हो रहे हैं, इससे एरिया पे कोई असर तो नहीं पड़ता? नहीं नहीं, इफ मोस्ट ऑफ दीज सिंक होल्स ये उतने भी ज्यादा बड़े नहीं होंगे दैट ये सराउंडिंग रीजन को डिफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर हम्म अगर इफ जैसे यहाँ पे ज्योलॉजी डिपार्टमेंट है, ज्योलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट, या हमारे यूनिवर्सिटी का भी एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज, इफ दे डू सम जियोफिजिकल सर्वे टू ओके। अंडरस्टैंड द सब सरफेस लिथोलॉजी, यानी कि ये जो होल है मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन इफ वी नीड टू क्वांटिफाई कि इस होल का डायमेंशन क्या है, ठीक है ना, जी कॉज ऑफ वरी ये हो सकता है कि इसका डायमेंशन बड़ा नहीं होना चाहिए, विच आई बिलीव कि ये जो सिंक होल्स हैं उतने बड़े डायमेंशन इनके नहीं होते हैं कि जो सराउंडिंग विसिनिटी है, पॉपुलेशन है, उनको वरी करना पड़ेगा। लेकिन इफ समबडी हैज टू डू अ वेरी एक्सटेंसिव सर्वे तो उसके लिए जियोफिजिकल मेजरमेंट्स ही हैं विच कैन थ्रो लाइट ऑन हाउ दीज होल्स इन साउथ कश्मीर आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये लेकिन 1 या 2 दिन का काम नहीं है, इट इज अ लॉन्ग टर्म नो रिसर्च क्वेश्चन कि इन सिंक होल्स को अनरेवल करना कि कहाँ पे है और उनका कितना डायमेंशन है। सो आई डोंट थिंक पीपल नीड टू वरी अबाउट इट, बिकॉज ये तो रिवर में कहीं पे होगा, छोटा सा बेसिन है वहां पे, तो वो होगा। सो आई डोंट थिंक इसका इसका बड़ा डायमेंशन होगा एज फार एज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंक होल्स इज कंसर्न्ड।